हेलो बच्चों, मैं अनिल दुबे आप लोगों से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर डिस्कस कर रहा था पिछले 5-6 लेक्चर्स में। और आज मैं उसी कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करूंगा और उसमें हम देखेंगे डिफरेंट केसेस कि कैसे हम उसको अगर डिफरेंट सिचुएशन होगा तो कैसे हम फोर्स या एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एक सरफेस है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जेई नीट में भी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चंस इस पे बनता है। थोड़ा सा आपको बस हम यहाँ पे भी केवल F=ma ही अप्लाई करेंगे और उसी F=ma पे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे केस 1 है हमारा, एक सरफेस है, उस पे एक M ब्लॉक, कैपिटल M ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं और एक उसके ऊपर एक छोटा स्मॉल M ब्लॉक का ब्लॉक रखा हुआ है जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं। हम इस पे फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। ये सरफेस हमारा स्मूथ है, मींस फ्रिक्शनलेस है। अब हम इस सरफेस की बात करते हैं A और B के बीच की। केस 1 हम डिस्कस करते हैं कि सपोज इन केस 1 फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस बिटवीन A एंड B। ब्लॉक A एंड B के बीच में अगर हमारा ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए हमारा एक्सेलरेशन B क्या होगा, F/m। ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है, तो हम इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स वो उसी फोर्स से वो ब्लॉक हमारा मूव कर जाएगा क्योंकि इस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होगा F/m होगा। अब अगर हम ब्लॉक ए की बात करें कि ब्लॉक ए के केस में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें दिस विल बी इक्वल 0, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये केवल मूव करेगा, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देयरफॉर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है ए और बी के बीच में तो हमारा एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, डायरेक्ट F/m मींस F=ma, तो AB=F/m और ब्लॉक ए के केस में A=0। अब हम दूसरी डिस्कशन करते हैं कि सपोज हमारा दिस फोर्स F दिस इक्वल लेस देन Fs। एक हम दूसरा केस यहां पर डिस्कस करते हैं, केस 2। क्या बोलते हैं हम केस 2 के बारे में कि A और B के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। सरफेस इज विथ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B ब्लॉक। अगर ऐसी सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो B ब्लॉक A ब्लॉक पे अगर स्लाइड नहीं हो रहा है, इनकेस B ब्लॉक A ब्लॉक पे स्लाइड नहीं हो रहा है, इट मींस दिस फोर्स F इज लेस देन Fs। देखिए आप स्टैटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कॉन्सेप्ट है कि Fs जो है, ये जो हमारा F लेस देन होगा Fs से, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा है। एक ये फ्रिक्शन की सिचुएशन है कि यहां पे इतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। इट मींस दिस F इज लेस देन म्यू m स्मॉल m g। समझ में आ रही होगी बात? अगर हम हमारे फ्रिक्शन फोर्स वाले चैप्टर को रिकॉल करेंगे, उससे रिलेट करके देखेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये फ्रिक्शन सरफेस है, ये स्मूथ नहीं है, ये
ए और बी के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारा अगर हमारा ब्लॉक बी ब्लॉक ए से स्लिप ना करे, मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन वो कौन सी कंडीशन है? F इज लेस देन FF में जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसमें लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम है। तो ऐसी सिचुएशन में F इज लेस देन म्यू mg। अब आप देखिए रादर देन block A and B will move in common acceleration. Common acceleration means AA equals AB. This equals F upon M plus small m. देखिए समझने की कोशिश करिए। मीन्स कि अगर हमारा सरफेस इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो एक सिचुएशन क्या होगी कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? F इज लेस देन FS। ये हम ऑलरेडी बहुत बार, 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रादर ब्लॉक A एंड B विल मूव इन कॉमन एक्सेलरेशन, मीन्स ये दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं। A इक्वल AB इक्वल F अपॉन M प्लस M। अब देखिए केस 3 हम डिस्कस करते हैं इसी सरफेस पे। केस 3 क्या होगा? दिस F इज ग्रेटर देन FS। आप देखिए अब क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी तक हमारा म्यूएस स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, अब ये क्या सिचुएशन है? ये ब्लॉक मूवमेंट में है, फ्रिक्शन लग रहा है बट ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए इस पे हमारा FS इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस M ब्लॉक की बात करें, ऐसी सिचुएशन में अगर हम FS निकाले, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? म्यू के mg। ये FS फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये R अपवर्ड डायरेक्शन में और इसी का वेट mg नीचे, तो दिस FS इक्वल म्यू R मींस स्मॉल mg, देन दिस म्यू के mg, दिस FS इक्वल म्यू के mg। तो अगर हम इस बड़े वाले ब्लॉक के लिए बात करें एक्सेलरेशन की, M ब्लॉक जो कैपिटल M है, आप देखिए इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और F इक्वल्स ma लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमारा ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज A एक्सेलरेशन से अगर हम इसको AA लिखें, क्योंकि ये A ब्लॉक है और इस पे एक FS इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दिस FS मींस म्यू के mg, दिस इक्वल्स M इंटू A, दिस M इंटू AA। आप देखिए टोटल F नेट इस पे क्या एक्ट कर रहा है? बस एक FS ही एक्ट कर रहा है। FS इस डायरेक्शन में और ये AA एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे F इक्वल ma हमने लगा दिया इसके ऊपर। तो ये हमारा FS क्या था? ये हमने यहां से देखा कि FS हमारा क्या होगा? म्यू के mg एंड दिस इक्वल ma, कैपिटल M इंटू AA। देयरफॉर AA इक्वल म्यू के mg डिवाइडेड बाई M। देखिए है बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए आप खुद जब इस पे प्रैक्टिस करोगे, 2-4 तरीके का क्वेश्चन खुद बना के अपने आप सॉल्व करोगे ना, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको खुद एनालाइज करना है कि कहां पे हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं और किस पे कौन सा फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। आप देखिए वैसे ही हम कर रहे हैं और F इक्वल्स ma लगा रहे हैं। तो आप देखिए इस ब्लॉक के केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, वो हमने लगाया म्यू के स्मॉल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब हम स्मॉल छोटे वाले ब्लॉक की हम बात करते हैं। यहीं पे आप छोटे वाले ब्लॉक की हम बात करते हैं। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, आप देखिए उस पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है।
ये जो छोटा वाला ब्लॉक है जो m मास का ब्लॉक है, इस पे हमारा ये Fs एक एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स भी एक अप्लाई कर रहे हैं F। आप देखिए इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस पर एक फोर्स भी हम अप्लाई कर रहे हैं, वो ये है। अब देखिए यहां पे सेम इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, F नेट इक्वल स्मॉल m इंटू ए बी, ये ए बी एक्सीलरेशन मीन्स बी ब्लॉक है ना, तो F नेट क्या होगा यहां पे, आप देखिए हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है ए बी, तो F नेट क्या होगा, F माइनस एफ एस, दिस फोर्स F माइनस एफ एस डिवाइडेड इक्वल्स m इंटू ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल F माइनस एफ एस अपॉन m, स्मॉल m। ये F आपको पता है, क्वेश्चन में नोन है, Fs आपको पता है म्यू के mg है, और ये स्मॉल m नोन है, इससे ये सब सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से 3 केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, केस 1 हमने क्या डिस्कस किया कि सपोज दोनों ये फ्रिक्शनलेस हैं, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया, F इज लेस देन Fs, मीन्स कि ये इसके ऊपर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन इस स्मॉल एफ, मींस एफ इज लेस देन एफ एस है, तो मूव नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारा एफ इज लेस देन एफ एस है, तो म्यू एस एम जी होगा, और रादर कि बोथ ब्लॉक विल मूव इन कॉमन एक्सेशन एफ अपॉन कैपिटल एम इन प्लस स्मॉल एम। एक ये सिचुएशन थी। केस 3 सिचुएशन जो था कि अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर गया वो फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में F इज ग्रेटर देन Fs हो जाएगा। आपको पता ही है कि मूव करने की एक सिचुएशन में ये फोर्स हमारा बड़ा होगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो छोटा होगा, तो देन F इज ग्रेटर देन Fs। Fs इक्वल म्यू के mg, और बाकी दोनों इसमें क्या क्या केसेस, दोनों ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इसमें, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। इसलिए आप इस तरीके से इसको आप खुद अप्लाई करो फोर्सेस को, और फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ और F इक्वल्स एम ए लगाओ। केवल हम हर जगह F इक्वल्स एम ए को ही अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और पूरे क्वेश्चंस को मैक्सिमम 4 लाइन में हम सॉल्व कर रहे हैं। F इक्वल्स एम ए लगाना है, लेकिन F इक्वल्स एम ए डिफरेंट टाइप से लगा रहे हैं। अब देखिए इसी पे हम एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहे हैं, ए ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg एंड द ब्लॉक बी रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ब्लॉक बी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल। फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, a horizontal force of 12 Newton is required to be applied on A। मीन्स कि यहां पे हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स की रिक्वायरमेंट है 12 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन है, मीन्स म्यू के m1g, दिस इक्वल व्हाट, 12 न्यूटन गिवन है। ये कह रहा जब ये मूव करना शुरू कर रहा है, क्या बोल रहा है, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, मींस काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगा, ये मूव कर, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन ए। इसको मूव करने के लिए हमें 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो 12 न्यूटन का फोर्स मींस म्यू के m1g हमारा हो गया। तो यहां से आप देखो ये हमारा अब मुझे यहां पे म्यू के कैलकुलेट मिल जाएगा, क्योंकि म्यू के इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो म्यू के इक्वल्स 12 अपॉन m1g मींस 12 अपॉन व्हाट इज m1, m1 इज 4g, तो देयरफॉर दिस इक्वल 3/g, मींस दिस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें मिला वो 3/g मिल गया। ठीक है, इतने समय ये चीज कैलकुलेट हो गई। अब क्या बोला, हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी, सो दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर।
अब देखिए कितना फोर्स हम अब इस बी पे अप्लाई करें, ये फोर्स हमें पूछ रहा है, ये दिस फोर्स एफ, ये कितना फोर्स इस पे अप्लाई करें कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें आगे की तरफ। आप देखिए ये फोर्स क्या होगा हमारा, एक हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा बाई ए ऑन बी, फ्रिक्शन फोर्स बाई ए ऑन बी प्लस फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बाई बी। मीन्स इसके द्वारा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो, और इसके द्वारा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो, दोनों का सम वही हमारा ये एफ होगा। तो दिस एफ इक्वल्स मीन्स दिस म्यू के m1 जी प्लस म्यू के m2 जी। इसके द्वारा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू के m1 जी, और इसके क्योंकि मूवमेंट की कंडीशन में, दोनों मूवमेंट की कंडीशन में तो म्यू के लगेगा m1 जी और प्लस म्यू के m2 जी। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, दोनों कांटेक्ट में है, तो ये दोनों का सम जो होगा, हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करें, वो ये फोर्स की बात कर रहा है। इस पे क्या मैक्सिमम फोर्स लगा है जिससे ये मूव करे। आप देखिए म्यू के यहां से आपका कैलकुलेट हो गया है 3/g म्यू के, और ये हो गया m1 प्लस m2 कॉमन हो गया, मीन्स 4 प्लस 5 इंटू जी। तो ये g से g कैंसिल हो गया, 5/9, ये हो गया 27 न्यूटन। देखिए सिंपल है, बस थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन से म्यू के इसीलिए ये चीज दिया हुआ था कि यहां पे वो मैक्सिमम 12 न्यूटन पे लगाने पे ये मूव कर जाएगा, मीन्स वो कहना चाह रहा है कि ये जो 12 न्यूटन है वो म्यू के m1g है जिसपे मूव कर जा रहा है। अब बोला कि इस पे बताइए कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि दोनों एक साथ मूव कर जाए। दोनों एक साथ मूव करने का मतलब कि ये इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, दोनों का सम कर, तो वहां से हमें ये एफ आ गया 27 न्यूटन। यही हमारा वो मैक्सिमम फोर्स है जो हम इस पे अप्लाई करेंगे तो दोनों एक साथ मूव कर जाएंगे। ये तो हमारा स्मूथ सरफेस है, इस पे तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन बाय दिस फोर्स मींस एक्सेलरेशन मींस दिस एफ अपॉन m1 प्लस m2। फोर्स आपको पता है, टोटल फोर्स जिससे ये मूव कर रहा है, इसी फोर्स की बात कर रहा है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। तो ये हमारा फोर्स हमने यहां कैलकुलेट कर लिया 27 अपॉन दिस 4 प्लस 5 मींस दिस एक्सेलरेशन a इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको 1 मिनट रुक के सोचने की जरूरत है, एकदम स्टेप वाइज वैल्यू दिया हुआ है, स्टेप वाइज आप कैलकुलेट करते चलिए, एकदम सिंपल फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके की ही क्वेश्चंस को आप 2-4-10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा माइंड में। और ये इस तरीके के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें कभी कभी क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रहने पे, इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे क्लियर करने की हमने कोशिश किया है। उसके थ्रू आप जो है किसी भी तरीके की, अब आप प्रॉब्लम जो हम जितना हमने केसेस डिस्कस कर दिया उस पर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करो कि अगर फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगता है या नीचे वाले ब्लॉक पे लगता है। अभी हमने दोनों एक केस डिस्कस किया ऊपर वाले ब्लॉक पे, और यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों पे फोर्स अब कितना कैसे अप्लाई करने पे क्या कैलकुलेट होगा आपके सामने हमने दिखा दिया। एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें ब्लॉक वाले पे ही। अभी ये ब्लॉक, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर था, अभी क्या है इस तरह से ये ब्लॉक इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं एकदम। ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, नीट और जेई में भी। आप देखिए सपोज दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3। यहां पे हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं,
तो एक क्वेश्चन तो पूछता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये 3 ब्लॉक है, तीनों कांटेक्ट में है। तो दिस A इक्वल्स F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बिल्कुल सिंपल है। अगर डायरेक्ट F एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस पूरे सिस्टम का, तो दिस A इक्वल F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब अगर हमसे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इन तीनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के और यहां पे हम F नेट इक्वल्स M इंटू ए लिख देंगे, उसी से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए ये हमारा M1 है, सपोज दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। अब देखिए इस पे फोर्स F लग रहा है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरह से, सपोज ये T1 है और ये सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा, ये सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस तरीके से फोर्स लगते हैं। ठीक स्ट्रिंग के अपोजिट लग रहा है। आप इस चीज को रिकॉल करिए, स्ट्रिंग में कांटेक्ट पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता था, यहां उसी कांटेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये सब एकदम चिपके हुए हैं, तो इस पे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखिए आपको ये सब सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके और अपने दिमाग में सारी चीजों को फिट करना है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, एकदम फील करने वाली चीजें। आप देखो अपने आप फील हो रहा है यहाँ पे, ऐसे स्ट्रिंग जब लगी रहती तो अपने आप फील होता था, यहाँ पे हमें फीलिंग खुद हो रही है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है सरफेस। सेम चीज हमने इसीलिए इधर T1 इधर T1, सिमिलरली इस डायरेक्शन में T2 और ये इस पे T2 लगाएगा। तो आप देखिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा F माइनस T1, मेरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, F माइनस T1 दिस इक्वल्स M1 इंटू ए। हमारा A कॉमन है पूरे सिस्टम का, जस्ट लाइक कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम, सिंगल एक्सेलरेशन है, तो दिस इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। सेकेंड देखिए T1 माइनस T2 दिस इक्वल्स M2A, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, F नेट इक्वल्स M इंटू ए। दिस F नेट इस डायरेक्शन में मूवमेंट है F, और इधर माइनस T1 है तो वो उस डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में T1 है तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट की डायरेक्शन में चलेंगे, F माइनस T1 इक्वल M1 इंटू ए। सिमिलरली T1 इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट की डायरेक्शन में, T2 मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए T1 माइनस T2 इक्वल M2A। सिमिलरली लास्ट इज T2 दिस इक्वल M3A, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 3 इक्वेशन, इसमें 3 ही अननोन होंगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, बाकी सारी चीजें नोन होंगी। F नोन है, M1 नोन होगा, T1 T2 T3 यही अननोन होंगे और यही आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। जो भी अननोन 2-3 पैरामीटर्स होंगे आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनना, ये 4 इक्वेशन बनेंगे, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक इस तरीके से कॉन्टैक्ट में एकदम रखे रहते हैं और उसमें ये इस वॉल द्वारा इस पे फोर्स, या ये फोर्स, या M1 M2 M3 इसी में से कोई एक अननोन, या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये पूछा जाता है। तो ये हमारा अभी तक पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस किया और आज हम इसके साथ, हमें लगता है सारी चीजों को हमने कवर किया है और पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमने पूरा ये कोशिश किया समराइज करने की कि मैक्सिमम 4 लाइन में किसी भी प्रॉब्लम को, उस कॉन्सेप्ट को, बाकी सॉल्व करने में वैल्यू पुट करोगे और आप उसको कैलकुलेट करोगे, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, बट कॉन्सेप्ट जो है वो 1 ही 2 लाइन में हमने पूरा कंक्लूड किया। और जिसमें कि हमने अभी तक, आप भी अगर सारे हमारे लेक्चर्स को आप देखोगे, जितना अभी तक हमने 5-6 लेक्चर्स बनाए हैं, तो आपको भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन अब फिलहाल इतना कंप्लीट होने के बाद नहीं होगा और आप अपने टेक्स्ट बुक से या किसी भी बुक से अब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।